Good morning, students. Now, in today's lecture, we are going to discuss about the Sampana test of single phase transformer, जिसको हम बैक टू बैक टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं. अब संपना टेस्ट है वो क्यों की जाती है? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर डूइंग संपना टेस्ट? तो जब भी ट्रांसफार्मर को फुल लोड पे कुछ टाइम के लिए लोड किया जाता है, जब उसको वर्किंग कंडीशन में लाया जाता है, तो जो टेम्परेचर होता है वो कोर एंड वाइंडिंग का बढ़ता है. तो ये टेम्परेचर राइज है वो विद इन लिमिट में होना चाहिए. ओके, तो ये टेम्परेचर जानने के लिए हम संपना टेस्ट करते हैं. अब इसमें क्या होता है कि जब स्मॉल रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसको अगर हम थोड़े टाइम के लिए वर्किंग कंडीशन में लाए और उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज हम चेक करें तो ये टेस्ट ओके है. ओके, बट अगर लार्ज रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके ऊपर हम ये टेस्ट करने जाए तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है. सो फर्स्ट होता है कि इतना लार्ज रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए अरेंजमेंट करना या सेटअप करना बहुत डिफ़िकल्ट है. सेकंड है कि जो लार्ज रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें आउटपुट भी ज़्यादा होगा और ये जो आउटपुट होगा वो वेस्ट हो जाएगा. थर्ड वन है कि जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी. तो ये सब जो डिफ़िकल्टीज है उसको सॉल्व करने के लिए संपना टेस्ट है वो की जाती है. ओके, तो ये टेस्ट में क्या किया जाता है, दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर्स लिए जाते हैं, उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको पैरेलल में कनेक्ट की जाती है. अब यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है. ये है वो संपना टेस्ट का सर्किट डायग्राम है. T1 एंड T2 ये दोनों हैं आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर्स हैं एंड दोनों की जो प्राइमरी है आप देख सकते हो, दोनों की जो प्राइमरी है उसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया गया है. अब ये दोनों जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर हम टेस्ट करने जा रहे हैं. यहाँ पे जो T3 है इसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर. ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या होता है, तो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर जो है वो ईएमएफ को इंजेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. ओके, तो जो T3 ट्रांसफार्मर है या तो जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा, ईएमएफ को इंजेक्ट करेगा किसके अंदर, तो सेकेंडरी ऑफ द T1 T2. ओके, तो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है कि वो ईएमएफ को इंजेक्ट करेगा सेकेंडरी ऑफ द T1 T2. अब ये जो T4 है, तो T4 क्या है, तो T4 है ऑटो ट्रांसफार्मर. अब ऑटो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, तो इसकी मदद से आप जो इंजेक्टेड ईएमएफ है जो आप T3 से यहाँ पे इंजेक्ट कराने वाले हो उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो. ओके, आपको उसकी वैल्यू एडजस्ट करनी हो तो T4 ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से आप उसकी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हो. अब यहाँ पे देखिए जो T1 T2 का जो सेटअप है पूरा वो स्विच एस से कनेक्टेड है. ओके, यानी कि ये स्विच आपको पहले ऑन रखनी है, ओपन रखनी है और उसके बाद इसको क्लोज रखनी है. अब जब आप इस स्विच को ओपन कंडीशन में रखोगे, तो जब आप इसको ओपन कंडीशन में रखोगे तो क्या होगा कि जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो दोनों भी ओपन हो जाएगी. ओके, तो क्या होगा, जो प्राइमरी साइड में आपने जो वॉट मीटर कनेक्ट किया है उसका जो रीडिंग होगा वो सिर्फ आयन लॉसेस से दिखाएगा. ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ से आप स्विच को ओपन कंडीशन में रख रहे हो एंड जब भी आप इसको ओपन कंडीशन में रखोगे तब ये दोनों ट्रांसफार्मर जो है उसकी सेकेंडरी जो है वो दोनों ओपन सर्किटेड हो जाएगी. तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जो हमने वॉट मीटर कनेक्ट किया है वो सिर्फ आयन लॉस का ही रीडिंग लेगा. ओके, जस्ट सपोज WI है वो वॉट मीटर का रीडिंग है प्राइमरी साइड में. ओके, तो आयन लॉस फॉर ईच ट्रांसफार्मर वो कितना होगा, W1/2. ओके, तो क्यों ऐसा होगा, तो दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर है एंड इसकी वजह से अगर आपको हर एक ट्रांसफार्मर का आयन लॉस लेना हो तो आप उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर का आयन लॉस मिल जाएगा. नाउ
व्हेन स्विच एस इज क्लोज, अब जब आप स्विच को क्लोज कंडीशन में ला रहे हो तो क्या होगा कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगी। ओके, अब ये दोनों जब पैरेलल में कनेक्ट हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसके ईएमएफ हो गए वो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे एंड उसकी वजह से जो करंट होगा, वो कोई भी करंट होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग में से फ्लो होगा नहीं। अब जो ईएमएफ जो हमने सेकेंडरी में इंजेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ T3 एंड T4, उसकी वैल्यू हमें ऐसे रखनी है कि जैसे जो एमीटर का जो रीडिंग है वो फुल स्केल रीडिंग दिखाना चाहिए। ओके, यानी कि जो फुल लोड करंट होता है उतना करंट फ्लो होने तक हमें ईएमएफ को इंजेक्ट करना है और उस टाइम पे हमें WT का रीडिंग लेना है। ओके, तो हमें करना क्या है, तो विथ द हेल्प ऑफ T3 एंड T4 यानी कि ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से ईएमएफ इंजेक्ट करना है सेकेंडरी में। बट ईएमएफ कितना इंजेक्ट करना है, ताकि जो एमीटर का जो रीडिंग हो वो फुल लोड करंट की वैल्यू दिखाए, तब तक ईएमएफ को इंजेक्ट करना है। ओके, और उस टाइम पे हमें W2 वॉट मीटर का जो भी रीडिंग मिलता है वो हमें नोट डाउन करना है। ओके, यहाँ पे जब हम ईएमएफ इंजेक्ट करेंगे उस टाइम पे W1 का जो रीडिंग होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो करंट I1 है, ओके, तो जो भी करंट I1 है वो करंट कॉइल ऑफ W1 में से, यानी कि जो W1 वॉट मीटर है उसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है, तो उसकी वजह से W1 का जो रीडिंग है वो एज इट इज रहेगा। ओके, अब जस्ट सपोज आपका जो कॉपर लॉस है वो WC है, तो फॉर ईच ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, सो W2/2। Okay, so for each transformer the value of the copper losses will be W2। Now efficiency का जो इक्वेशन है वो हमारे पास है कि efficiency is equal to KVA cos phi divided by KVA cos phi plus WI प्लस WC मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये है हमारे पास एफिशिएंसी का इक्वेशन। तो यहाँ पे जो हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए जो कॉपर लॉसेस है वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे जो करंट है वो हमें फुल लोड करंट लेना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे सैंपल टेस्ट की हेल्प से बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एफिशिएंसी। यहाँ पे अगर हमें टेम्परेचर राइज टेस्ट करना है, यानी टेम्परेचर राइज है जो मेज़र करना हो, तो थर्मोमीटर जो होता है उसको ट्रांसफार्मर में कन्वीनियंट प्लेस पे रखना होता है, और जो टेम्परेचर राइज होता है वो आफ्टर सम्पनर टेस्ट, और जिसको हम बैक टू टेस्ट बोलते हैं, उसके बाद में टेम्परेचर मेजर किया जाता है एंड इसकी वजह से इस टेस्ट को हम हीट रन टेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो टेस्ट है उसको हम बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस वन? सो यहाँ पे ये जो दो ट्रांसफार्मर्स हैं उसको हम बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं एंड इसकी वजह से इस टेस्ट को बैक टू बैक टेस्ट भी कहा जाता है, यानी कि सम्पनर टेस्ट, उसको बैक टू बैक टेस्ट भी बोल सकते हैं एंड उसको हीट रन टेस्ट भी बोल सकते हैं। अब ये जो टेस्ट है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं एंड कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या क्या है? तो ये जो टेस्ट है वो डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट से कंपैरिजन में कम कॉस्टली है। ओके, यानी कि कॉस्ट है वो डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट के हिसाब से कम लगता है। अब यहाँ पे जो करंट होता है वो रेटेड करंट फ्लो होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्चुअल लोड कंडीशन होती है वो प्रोड्यूस होती है जब हम टेस्ट करते हैं उस टाइम पे। तो ये उसका दूसरा एडवांटेजेस है। एंड थर्ड वन है कि जो टेम्परेचर राइज होता है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हमें टोटल 2 पैरामीटर्स मिलते हैं,
एक तो हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर पाएंगे एंड दूसरा है टेम्परेचर राइज भी मेजर कर पाएंगे। हम इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है इसका कि यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर होते हैं, दे मस्ट बी आइडेंटिकल टू ईच अदर, दोनों ट्रांसफार्मर आइडेंटिकल होने चाहिए। दिस इज द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टेस्ट। थैंक यू।